देश भर में आज नवदुर्गा के चैत्र नवरात्रि का त्योहार पूरी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम मंदिरों को जो फूलों के साथ सजाया गया है और इस समय हम मौजूद है पंजाब के जालंधर में और मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं सिद्ध शक्तिपीठ श्री माँ त्रिपुमालिनी मंदिर की। और ये पंजाब के एकमात्र शक्तिपीठ स्थान है जो जालंधर में स्थित है और ये श्री देवी तालाब मंदिर में है। और देख सकते हैं कि सुबह से ही लोग जो यहाँ पर आकर माथा टेक रहे हैं क्योंकि सुबह से ही चैत्र नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है और तमाम मंदिरों में भीड़ भी देखी जा सकती है श्रद्धालुओं की। और दूर दूर से जो लोग और श्रद्धालु यहाँ पर आकर माथा टेक रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा दें सिद्ध शक्तिपीठ माँ त्रिपुमालिनी मंदिर की हैं और देख सकते हैं यहाँ पर आकर लोग जो है माथा टेक रहे हैं माँ का और यहाँ पर जोत भी जला रहे हैं। यहाँ पर माता के कई स्वरूप रखे हुए हैं, इन स्वरूपों के आगे आकर जोत जला रहे हैं, पूजा अपनी कर रहे हैं। और इसके साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर है, जो यहाँ की सजावट है वो बड़ी अच्छी तरीके से की गई है और सुबह से ही सिद्ध शक्ति पीठ स्थान पर लोगों का तांता लगा हुआ है, लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। और इस मंदिर की जो खासियत है उसे लेकर भी हम जो मंदिर के पंडित जी हैं उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दें, सिद्ध शक्तिपीठ श्री माँ त्रिपुमालिनी मंदिर की हैं और सुबह से ही लोग आ रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है और देख सकते हैं माँ त्रिपुमालिनी मंदिर की ये तस्वीरें और यहाँ पर पंडित जी भी हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। पंडित जी, आज से चैत्र नवरात्रि का त्योहार शुरू हुआ है, क्या विशेष इस त्योहार में रहने वाला है? नहीं, ये तो आज का कल का नहीं, ये अनादिकाल से चल रहा है भगवती के दरबार में। ठीक है, ये प्रकृति जो है ना, प्रकृति का जो स्थिति है, भगवती प्रकृति की नियंता है। इसलिए आज से हमारे जो उपनिषदीय शास्त्रीय विधान से आज के दिन युग परिवर्तन है। ये आज के दिन से ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से ही ये दिन की शुरुआत, सत्य युग की शुरुआत मानी जाती है। और इसमें भगवती प्रकृति साक्षात स्वरूपा है और इस दिन जो है 9 दिन तक माँ भगवती की जो है सेवा, उपासना, प्रार्थना होती है। हाँ? जैसे इसमें भगवती के 9 रूप अलग अलग हैं। जैसे प्रथम शैलपुत्री, जो पहला भगवती का नाम शैलपुत्री है। शैलपुत्री जो भगवती है वो श्वेत वस्त्र में वृक्ष के ऊपर बनी हुई है, निश्चल स्वरूप है भगवती का। जब तक मानव मात्र के लिए माता रानी क्या कहते हैं, जब तक आपके अंदर में निश्चलता नहीं आएगा, जब तक आपको क्रोध, कपट आदि, ईर्ष्या आदि द्वेष होगा, भगवती कभी नहीं मिलेगी। इसलिए ये ईर्ष्या द्वेष आदि को सब त्याग करके भगवती के जो निश्चल स्वरूप है, पहला दिन जो शैलपुत्री माता रानी है, उनके ध्यान उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती है, जो भगवती संपूर्ण चराचर को चलाने वाली है। हमारे जो आदि धर्म शास्त्र के अनुसार पुरुष और प्रकृति माना जाता है एक पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, तो संपूर्ण जगत सृष्टा जो है भगवती माता रानी है। उन्हीं से संपूर्ण पृथ्वी जो प्रकृति संचालित होती है। इसलिए आज ये जो वासंती नवरात्र बोलते हैं, बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। सभी पेड़ पौधे पावला सबकी उद्गम स्थिति बनेगी और आज से ही भगवती का पहला दिन का उपासना प्रार्थना होगा। और यहाँ जो देवी तालाब मंदिर है, यहाँ पर भगवती आदि शक्ति जगदम्बा का जो 8वां शक्तिपीठ है, जहाँ पर माता रानी का बायां स्तन पतन हुआ था। यहाँ पर हमारे पौराणिक जो समय है उसके अनुसार भगवती का आदि जो स्वरूप है उनमें से 51 शक्तिपीठ हैं। जहाँ जहाँ भगवती के अंग गिरे हुए थे वहां पर शक्तिपीठ बनी हुई है। यहाँ पर 8वां शक्तिपीठ है। भगवती का यहाँ बायां स्तन पतन हुआ था। ये करुणामयी भगवती है। जैसे किसी भी बालक की उत्पत्ति हो तो पहले स्तन पान करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है, इसी तरीके से भगवती के करुणामयी भगवती माता रानी का जो भी आकर के अपना प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, मान्यता है, जो विश्वास करते हैं, उनकी जीवन के हर कामना जो है भगवती तुरंत पूर्ण करती हैं। इसलिए माता रानी का नाम तुरंत पूर्णी भी कहा गया। यहाँ तो सभी लोग भगवती को माता तुरंत पूर्णी नाम से भी बुलाते हैं। और हमारे पुराण आदि में भगवती विश्वमुखी का ये पावन दरबार है। यहाँ शास्त्रों में पिंडी दर्शन निषेध है,
इसलिए जो भगवती का विग्रह रूप है भगवत जगतगुरु शंकराचार्य जी ने को प्रतिष्ठित कर दिया था। तब इसे यहाँ पर आरती पूजा श्रृंगार आदि भगवती के विग्रह रूप का ही होता है। और ये जो प्रतिमा है भगवती की जो आप सामने देख रहे हैं इसी तालाब से प्राप्त हुई थी, इसलिए इस स्थान का नाम भी देवी तालाब पड़ा हुआ है। इसलिए सभी भक्त लोगों को इस पावन नवरात्र के ऊपर भगवती का दर्शन प्रार्थना पूजा अनुष्ठान जो भी करेंगे भगवती माता रानी संपूर्ण मानव मात्र विश्व के लिए कल्याण करें, शांति प्रदान करें, सभी के ऊपर कृपा बरसाएं। यही माँ भगवती से हम लोग अरदास प्रार्थना करते हैं। मैं पंडित विष्णु प्रसाद गौतम शास्त्री की तरफ से सभी भक्तों को नया साल की हमारे जो सनातनी है नए दिन के लिए हार्दिक बधाई शुभकामना। जय माता दी, जय माता दी। बोल सा अच्छा पंडित जी, पंजाब में एकमात्र शक्तिपीठ स्थान यही जालंधर में ही है ना, 51 शक्तिपीठों में से? हाँ जी, हाँ जी। ये एक 51 शक्तिपीठों में सबसे पहला हिंगला माता है जो पाकिस्तान में भी पड़ता है। फिर छिन्ना मस्ता, नैना देवी, ज्वाला जी होते हुए ये 8 शक्तिपीठ है। ये पंजाब प्रांत में। अब पंजाब का तो ये विश्लेषण अलग होता है। अभी वर्तमान में जो पंजाब है उसमें एक ही शक्तिपीठ है जो भगवती के स्थान है। बिल्कुल। देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो सुबह से ही माथा टेक रहे हैं, आकर माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का खास त्योहार जो है मंदिर में आके मना रहे हैं। यहाँ पे पंडित जी राहुल मिश्रा जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पंडित जी, चैत्र नवरात्रि का त्योहार शुरू हुआ है, सुबह से ही लोगों का तांता लगा है, भीड़ देखी जा रही है मंदिरों में, तो खास इस बार क्या रहने वाला है नवरात्र? जय माता दी। सभी भक्तों को पुनः एक बार इस नए वर्ष और नवरात्र के प्रथम दिवस की लख लख बधाइयाँ। विशेष जैसा हमारे गुरुजी ने बताया कि ये परंपरा कोई आज की नहीं है, अनादिकाल से होती हुई ये परंपरा चली आ रही है और इस परंपरा को हम सब इसी तरीके से निर्वहन करते रहें। और ये हमारा सनातन ऐसे ही सनातन के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति सदैव ऐसे समर्पण और उस पर विश्वास जागृत करते रहे। और इसको, इस नवरात्र को विशेष बनाने के लिए हम भगवती का विशेष पूजन आदि आदि चीज़ों से कर सकते हैं। जैसे आज भगवती का प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री का दिन है। इसमें भगवती, जैसा गुरुजी ने बताया, कि श्वेत वस्त्र पर धारण रहती हैं और इनको श्वेत आदि जैसे पुष्प हो गए, खीर हो गए, आदि आदि चीज़ों से इनको हम पूजन कर सकते हैं, नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, जिससे भगवती प्रसन्न होगी और हम पर सब पर कृपा करेगी। बात कीजिए, पुराणों कथाओं के अनुसार यह मान्यता है कि जो शक्तिपीठ स्थान है पंजाब का वो एकमात्र जालंधर में ही है, और कैसे यहाँ पर शक्तिपीठ स्थान बना? ये जो स्थान है, ये जब भगवती के विग्रह को भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से छीण किया, तो जैसे जैसे जो जो अंग उनके जहाँ पे गिरे हैं वो स्थान शक्तिपीठ हुए हैं। इसी के बगल में हमारा जो हिमाचल है, यहाँ पर नैना देवी, कांगड़ा, ज्वाला, चिंतपूर्णी आदि जो शक्तिपीठ हैं, उसी में हमारी ये भगवती माँ त्रिपुर मालिनी के वामा स्थन के गिरने की वजह से यहाँ पर 51 शक्तिपीठों में एक माँ त्रिपुर मालिनी का दरबार है। और ये प्राचीन काल से आदि गुरु शंकराचार्य के पुनर्निर्माण से या हम सब भक्तों को बड़े सुलभ रूप से दर्शन करने को प्राप्त हो रहा और है। ये जो तालाब है, क्या इसी में से ही पिंडी स्वरूप जी, ये तालाब जो है, इसी तालाब से भगवती का विग्रह मिला था और उस तालाब को पवित्र मान करके वहाँ पर भगवती वैष्णो, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की विग्रह को स्थापित किया गया था। और उसी तालाब से इस मूर्ति को वहाँ से आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस जगह पे विराजमान किया है। किन चीजों का पालन करना चाहिए इस नवरात्र में? विशेष रूप से इसमें व्रत करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, स्तुति पाठ आदि करना चाहिए, कंजकों का पूजन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पैरों में चप्पल आदि इन चीज़ों का यदि त्याग कर सकें तो वो बहुत उत्तम होगा। और लाल वस्त्र धारण करें, भगवती के बीज मंत्र का उच्चारण करें, बीज मंत्र का जप करें और जो हो सके, जितना भी हो सके, भगवती के इस दरबार में, शक्तिपीठ दरबार में यदि आप हैं, शक्तिपीठ के क्षेत्र में यदि आप हैं, तो आपका दर्शन नित्य प्रति भगवती के दरबार में आप भगवती हाजिरी लगाएं और विशेष रूप से भगवती का जो भी आपने मैं बताया उस अनुसार से पूजन कर सकते हैं और विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। सो पंडित जी का कहना है कि इस चैत्र नवरात्रि में जो विशेष रूप से क्या कुछ करना चाहिए उसके बारे में बताया, और एक खास बात जो बताई गई है कि पंजाब का एकमात्र स्थान जो शक्तिपीठ है वो सिर्फ जालंधर में ही है। यहाँ देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तजन जो आ रहे हैं, श्रद्धालु लोग आ रहे हैं यहाँ पर और माथा टेक रहे हैं, और आपको उस तालाब की भी तस्वीरें दिखाएंगे जिस तालाब से माँ का पिंडी स्वरूप लाया गया था और यहाँ पर स्थापित किया गया है। यहाँ पर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी आए हुए हैं, बच्चे बूढ़े सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं।
माता जी भी साथ में। माता जी, चैत्र नवरात्रों का त्योहार शुरू हो गया है, आप भी मंदिर आए, माथा टेका है, शिव शक्ति पीठ भी है, तो कितना उत्साह है? और हर बार जब नवरात्रे आते क्या इसी तरह ही पूजन किया जाता जी, किया जाता है पूजन। हाँ, पूजन किया जाता है, हम भी करते हैं। है? जी। हाँ, तो कैसा लगता है जब बहुत नवरात्रे आते अच्छा, हैं? बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि नव वर्ष भी तभी शुरू होता है हाँ, जब माँ के चैत्र नवरात्रे आते हैं। हाँ, तभी शुरू होता है। बिल्कुल, और भी हैं। हाँ जी, क्या जी कहना जय माता दी जी, जय माता त्रिपुर मालनी जी ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, चाहेंगे? ਲੇਕਿन 2010 ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੂੰ। ਚੱਲੀ ਸੀ। ਹੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੂੰ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੇਠੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਚੁਪਹਿਰੇ 'ਚ 11 ਵਾਰੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਮਾਲਨੀ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਥੋੜੀ ਆਪਣਾ ਭੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ ਸਥਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਮੱਥਾ ਬਾਹਰੋਂ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2010 ਬਾਊ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਰੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਲੀਸਾ ਔਰ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਖੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਖੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਸਭ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ पूरी होती है। लोग आके ਜਿਹੜੀ मन्नत ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ पूरी ਹੁੰਦੀ। बिल्कुल। सो यहाँ लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी आता माथा टेकता है उसकी मन्नत जो है पूरी होती है। और यहाँ एक ये वृक्ष भी है, काफी साल पुराना वृक्ष है, और यहाँ पर भी आके नवरात्रों में दिए जलाए जा रहे हैं, पूजन किया जा रहा है वृक्ष का भी, और माँ के जो अलग अलग स्वरूप है यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, वहाँ पर भी पूजन किया जा रहा है, जोत जलाई जा रही है। यहाँ पर महिलाएं मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं माँ के नवरात्रे हैं, चैत्र नवरात्रे का त्यौहार शुरू हुआ है, और एक सिद्ध शक्तिपीठ स्थान भी है जालंधर में, तो कितना आपको इसमें सुख लगता है? आप क्या ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। तो कितनी खुशी होती है कि सिद्ध शक्तिपीठ स्थान भी यहीं पर है, देवी तालाब मंदिर में, क्योंकि माँ के और भी यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, लेकिन एक जो सिद्ध शक्तिपीठ स्थान है वो यहाँ पर है। तो क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि पंजाब से कई लोग यहाँ पर आते हैं, बड़ी क्योंकि दूर दूर लोग आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पर, जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो बड़ी दूर दूर से आते हैं। ये भी शक्तिपीठ है। कोई चमत्कार होते देखे आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ, ਉਦਾਂ ਕੌਣ ਆਂਦਾ? की दे ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚੜਾਇਆ, ਮਹਾਮਾਈ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਭਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜੋਤਾਂ ਸੁਖੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਨ ਨਾਗਾ ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਨੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਬਸ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੁਣ। आप यहीं के रहने वाले? ਹਾਂਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਦੇ। तो 8 साल से आप लगातार आ रहे हो, तो उससे पहले आपको पता था इस स्थान का? ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਥ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਮਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਚੋਣੀਆਂ ਕਰਦੀ, मतलब आपको संतान मिली, वो भी बेटा मिला? ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ। ਹਰ ਪੰਡਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਪੁੱਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ।
तो कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को, बाकी श्रद्धालु? ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਪੁੱਤ ਲਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਏਦਾਂ मतलब पूरी मन्नत पूरी होती ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ है। बिल्कुल। सो आप सुन सकते हैं महिलाओं का क्या कहना है, यहाँ पर जो भक्तजन आ रहे हैं उनका क्या कहना है, और सभी यही बोल रहे हैं कि माँ त्रिपुमालिनी धाम ये शक्तिपीठ वो स्थान है जहाँ पर कोई भी आता है सर झुकाता है तो उसकी मन्नत जो है, जो भी मन्नत मांगता है वो पूरी की जाती है माँ के द्वारा। और यहाँ पर अटूट विश्वास आस्था जो है दिखाई दे रही है, क्योंकि कई समय से हम यहाँ पर मौजूद है, हमने देखा लगातार इस मंदिर में भीड़ थी, अभी भी लोग आ रहे हैं और अपनी मन्नत जो है वो पूरी कर रहे हैं। सो चैत्र नवरात्रि को लेकर पंडित जी ने भी यही कहा है कि जो इसमें क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताया है। फिलहाल इस सिद्ध शक्ति पीठ स्थान को लेकर एक जो पुराणों में या मान्यता है लोगों की वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है और उनका अटूट विश्वास भी जो दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। कैमरामैन तरुण के साथ देवेंद्र कुमार जालंधर।